रेशियो जो है पूरे मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिक का पूरा बैकबोन है। इसके बिना सारे चैप्टर का सवाल बना पाना लगभग नामुमकिन रहता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट तरीका जो देता है ना वो रेशियो लेके आता है। रेशियो होता क्या है ध्यान से समझिए। रेशियो को लिखने का जो तरीका रहता है, हम दो डॉट ऐसा डाल देते हैं। एक्चुअल में मैथमेटिशियन लोगों ने किया क्या, जो हम डिवाइड करते हैं ना, सपोज करो कि ये 45 डिवाइड बाय कैसे लिखते हैं, डिवाइड बाय अपन लोग 5 ऐसा लिख लेते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या रहता है, आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 45 डिवाइड बाय 5 ऐसा भी लिख सकते हो। इस मैथमेटिशियन लोगों ने किया क्या, रेशियो क्या बोला कि भाई 45 और 5 इस डंडी को हटा दिया और इसने बोल दिया कि यही क्या है, रेशियो है। क्योंकि इसको कटता है तो हम काट भी सकते हैं। 5 में कितना हो जाएगा 45। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का तरीका क्या रहता है, रेशियो रहता है। अब सवाल आपको कैसे पूछा जाएगा, इसके कोई भी मल्टीपल जो रहते हैं ना वो भी सेम ही रहेंगे। आप नए रेशियो में कितना भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मैं कहूं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो इसका अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। 9 दूनी 18 रेशियो 2, ये भी सेम है। कट के क्या आएगा, नया रेशियो 1 ही तो आएगा। इसके जितने भी मल्टीपल रहेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सेम रेशियो कहलाते हैं। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो हम लोग समझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। सपोज करो कि आपको ए और बी दोनों का रेशियो आपको दे दिया गया, कितना दे दिया गया है, सपोज करो 2:1 दिया गया है, ठीक है। और आपको दे दिया गया है बी रेशियो सी, इसकी वैल्यू भी दे दिया गया है, सपोज करो कि ये 3 रेशियो कितना है 5 है। और सवाल आपको जो पूछा जाएगा वो पूछ लिया गया, चलो ए रेशियो बी रेशियो सी, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, एकदम शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको कैसे निकालना है। आप लिख लीजिए ए बी सी, इन तीनों का क्या बना लीजिए आप, रेशियो ऐसा बना लीजिए, ठीक है। रेशियो जैसे ही बनाएंगे जो सवाल में दिया गया ना चुपचाप उसको लिखते चले जाइए। जैसे ए और बी का रेशियो कितना दिया गया है, 2:1 यही दिया गया है। इसके बाद बी रेशियो सी का भी दिया गया है, कितना दिया गया भाई, 3 रेशियो दिया गया है 5 यही दिया गया है। क्या करो, सभी को एक साथ मर्ज करो। मर्ज करने का तरीका क्या रहेगा, ध्यान दीजिए। जो खाली जगह दिखाई दे रहा है ना, जैसे यहाँ खाली जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ खाली जगह दिखाई दे रहा है, बस उसको भर देना है। लेफ्ट या राइट में देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो सी देखो इसके लेफ्ट में कौन सा नंबर लिखा है 1, तो यहां पर भी क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। यहां देखो ये जगह भी खाली है, इसके राइट में कौन सा नंबर लिखा है 3, इसको भी जो कहते हो ऐसा लिख देंगे। फिर इसके बाद सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दो, वही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, रेशियो 3 आ जाएगा यहां पर और यहां पर आ जाएगा 5। ये मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि पूछा गया है ए बी सी का रेशियो कितना होगा। जैसे कुछ सवाल यहाँ आए हुए हैं, कैसे बनाएंगे वो ध्यान से समझिए। सवाल आपसे जो पूछे गए हैं वो ये है कि इतने सारे सवाल है, देखो ए और बी का रेशियो दिया गया है 5:7, बी और सी का रेशियो दिया गया 6:11। आपको पूछा गया ए बी सी का रेशियो बताओ कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया, लिखने का तरीका आपको बता चुका हूं, कैसे लिखना है, ए बी सी का रेशियो लिखते जाओ। कैसे लिखेंगे, ए बी सी का रेशियो। लिखने का तरीका ए बी सी, इसका क्या लिख लेंगे, रेशियो बना लेंगे, ठीक है। यहां देखिए तो पता चलेगा ए और बी का रेशियो है 5:7, ठीक। बी और सी का क्या है, बस बी के जस्ट नीचे से हम लोग चालू करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6:11, ठीक है। सभी को कर देंगे आपस में मर्ज, खाली जगह को भर दो। खाली जगह को कैसे भरेंगे तो आपको पता है, अभी बताया, खाली जगह को कैसे भरेंगे, लेफ्ट या राइट में नंबर देखो, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 आ जाएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है आपको। क्या हो जाएगा, 6×5 30 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7×6 42 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 11×7 77 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही आप देखो सेकंड सवाल को भी देखो। अब जो पूछा जाएगा ना अब उसी पर फोकस करेंगे, जो पूछा जाएगा बस उसी पर फोकस करेंगे। क्या पूछा गया देखो ध्यान से, सवाल आपको जो पूछा गया है वो ये है, पी क्यू की वैल्यू दिया गया है, क्यू और आर की वैल्यू दिया गया है, आपको बताना क्या, पी और आर का बताना है। तो मैंने क्या बताया भाई, पी क्यू आर इन तीनों का आपस में क्या बना लो, रेशियो बना लो। तो पी और क्यू कितना दिया गया, 3 और 4, तो ये हो गया 3:4। आगे क्या दिया गया है, क्यू और आर का भी दिया गया है, तो क्यू और आर कितना दिया गया, 8:9 यही दिया गया है। अब क्या करो, तीनों को मर्ज कर दो। मर्ज करने का तरीका बताया, कैसे बताया हूं, तो आसानी से जो जगह खाली है बस उसको भर देना है। यानी कि आर में क्या आ जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 ही आ जाएगा, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 ही आ जाएगा। अब सीधे सीधा मल्टीप्लाई कर, लेकिन पूछा क्या गया, बस उसी पर फोकस करो। पूछा क्या गया है, पी और आर का ही पूछा गया।
तो मैं जबरदस्ती क्यों का क्यों निकालूं, हटाओ उसको, भगाओ उसको। भाई इसको निकालना ही नहीं है तो जबरदस्ती फोकस नहीं करेंगे यहाँ पर, बस पी और आर पे फोकस करो। अब पी और आर में भी फोकस करते वक्त ध्यान रखो जो कट रहा है ना उसको काट दो। जैसे 3 से कट गया, 3 तिया 9, ठीक है। 4 से कट गया, 4 दूने 8। यहां बचा क्या, यहां बचा सिर्फ 2, और यहां कितना बचा, यहां सिर्फ 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2:3 सवाल का आंसर आ जाएगा। मतलब यह है कि जो पूछा जाए बस उसी पर फोकस करो।